हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। 3 सितंबर को मेरी वीडियो लाइव की लास्ट अजियो हॉल था। लाइक मैं अपनी पूरी बर्थडे की सीरीज़ बना रही थी। मेरा 5 सितंबर को बर्थडे था। आप मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोस जाके देखना। मैंने H&M और अजियो हॉल बनाया, मिंत्रा हॉल बनाया, अपना आई थिंक गेट रेडी विद मी नहीं, वो वीडियो तो डल ही नहीं पाई। तो मतलब मैंने 1 सितंबर से शुरू हुई थी और 3 सितंबर तक मैंने अपनी वीडियोस डाली थी। कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल चल रहा था। लाइक शाम इवन रात तक सब कुछ नॉर्मल था। रात को मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी जो कि मैंने आई थिंक उसके अगले दिन डालनी थी या फिर 5 को डालनी थी, कुछ ऐसा ही था। दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक मुझे 4 या 5 तारीख को शायद वो मुझे डालनी थी वीडियो। आई थिंक वो था कि बर्थडे प्रेपरेशन, मतलब मैं बर्थडे में क्या क्या कर रही हूँ, लाइक अपनी स्किन, हेयर एंड बॉडी का कैसे ख्याल रखनी हूँ। तो वो चीज़ मैं 3 तारीख को शूट कर रही थी। लाइक लेट भी गए, आधी वीडियो शूट करके लेट भी गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। कहते ना चंद मिनटों में, जैसे फिल्मी सीन्स होते हैं, जैसे चंद मिनटों में ऐसा क्या हुआ। इतनी दूर मम्मा चले गए मेरे, इतनी दूर चले गए मम्मा। लाइक लेटे हैं, मुझे मम्मा ने मजाक किया, ले तेरा बर्थडे आ रहा है, मतलब पंजाबी में बर्थडे आ गया हो, जन्मदिन आ गया तेरा, बर्थडे आ गया। मैं कहा हाँ। बातें हुई, चलो कम से खुशबू को मेरे साथ सोते थे, वो थे में आ गया ना, क्योंकि अब नहीं है वो। कहते खुशबू मुझे घबराहट हो रही है। रात के 12:30 बजे का टाइम, पूरा वीरवार का दिन था, वो थर्सडे का दिन था, 3 सितंबर थी 2020। यही सुना था, यही सुनते थे 2020 बहुत गंदा। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतना गंदा मेरे लिए होगा, इतना गंदा मेरे लिए होगा, मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ पे रोना नहीं चाहती, ठीक है। कैसे घबराहट हो रही है मुझे। चलो हमने नींबू पानी दे दिया, मम्मा ने पानी पिया, पहले पानी दिया। मम्मा थोड़ी सी वॉक कर लो आप, फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर मम्मा को बिस्किट दिए मैंने। वो जो डॉक्टर था वो उनको लेटाया वहाँ पे, मम्मा को। वो डॉक्टर था जो, वो कहता है ये तो ऑलमोस्ट इनके अंदर कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट इनके अंदर कुछ नहीं है। तब मैं साथ नहीं थी, मैं नहीं थी साथ। मुझे बाद में बताया गया, जब मैं मतलब थोड़ी सुनने लायक हुई, तब मुझे बताया गया वहाँ पे ये सब हुआ था। मैं साथ में नहीं थी। जब मम्मा को लेके गए हैं, मैं ऐसे करती रही, मम्मा हिम्मत रखो, जय माता दी, हिम्मत रखो, जय माता दी, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। क्योंकि घबराहट एक कॉमन सा वर्ड है यार, हमें हो जाती, किसी को भी हो सकती है घबराहट। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नींबू पानी पियो, वॉक करो थोड़ी सी, वो नहीं जा रहा हो रहा तो वो थोड़ी सी डॉक्टर से मेडिसिन लो, बस ठीक है, ख़त्म हो गया ना। घबराहट का मतलब मेरे लिए यही था, मुझे नहीं पता था घबराहट का मतलब इतना बड़ा होगा मेरे लिए। डॉक्टर कहता कि कुछ नहीं है इनमें, ऑलमोस्ट डेड है। मैं घर पे जो मेरी घर पे हालत थी, मुझे अंदर से कुछ हो रहा था। मतलब यहाँ से ना मुझे अंदर से, मतलब मैं रोई जा रही थी। मेरा रोना नहीं रुक रहा था मेरा रोना। तो मैं मंदिर में चली गई। मंदिर में मैं भगवान जी से प्रे की कि अगर आप, मतलब तब मेरा दिमाग ज़ीरो था, बस यही जुबान चल रही थी मेरी कि अगर आपको कुछ गलत लगता है
तो ठीक कर देना, मतलब धोखा मत करना मेरे साथ। पता नहीं मैं ये सब क्यों कह रही थी, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था, क्योंकि उस टाइम मेरा अपनी मम्मी के साथ इतनी अटैचमेंट है ना, अभी भी बहुत है, इतनी अटैचमेंट है ना कि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना होता था ना, तो मैं अपनी मम्मा से पूछती थी, लेकिन उन्होंने मुझे डॉल की तरह पाला है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी, मतलब माँ का प्यार कहते क्या ही बयान करना। माँ तो माँ ही होती है यार, माँ कितना कुछ अपने लिए करती है, कितना कुछ करती है, हम सारी जिंदगी भी उसको वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और मुझे नहीं पता था मेरा अपनी मम्मा के साथ इतना कम पीरियड है, इतना कम, छोटा, बहुत गहरा और बहुत छोटा साथ था मेरा मेरी मम्मा के साथ। मैं रोना नहीं चाहती, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। भगवान हंस रहा था मेरे पे बहुत सारा, बहुत भगवान को बोला, पता नहीं मेरे अंदर से क्या हो रहा था, मैं क्या, भगवान गलत मत करना, माता रानी गलत मत करना। मम्मा को बहुत मानते हैं, मम्मा मेरे कीर्तन करते थे, माता रानी को बहुत मानते थे। हर नवरात्रों में हमारे घर कीर्तन होता था, मम्मा मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। माँ यार जैसी लोगों के लिए माँ जैसी भी हो, चाहे किसी की नज़रों में आपकी माँ अच्छी हो चाहे गंदी हो, चाहे जैसी भी हो यार, बट बच्चे के लिए माँ माँ होती, जो माँ कर सकती है ना, शायद कोई इस दुनिया में नहीं कर सकता। 2 महीने हो गया मम्मा को, आज शायद 5 नवंबर है, आज 3 सितंबर को मम्मा गए थे, 2 महीने से ऊपर 2 दिन हो गए हैं। ये टी शर्ट मंगवाई थी, मुझे नहीं पता था कि टी शर्ट मम्मा के बाद डलेंगी, मतलब मम्मा का चौथे पे, क्रिया पे, ये सब जगह पे ये टी शर्ट्स मेरी डलेंगी। मुझे नहीं पता था, मैंने किस चीज़ के लिए मंगवाई और किस चीज़ पे भगवान ने ये मेरी डलवाई। चलो मैं थोड़ा भटक के, डॉक्टर ने बोला कि ऑलमोस्ट डेड है, जो मुझे बताया गया घर आके, लाइक 4-5 दिन बाद। कहते आप इनको ना फिर भी कोई दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, 1% चांस है। मम्मा का एक्चुअली साइलेंट अटैक हुआ था, वहाँ पे लेके गए, उन्होंने ECG की, ECG में कुछ नहीं था, स्ट्रेट लाइन थी। वो कहता है इनको तो मतलब पूरी हुई है, डेड हुए, इनको 10 से 15 मिनट हो गए हैं, कुछ नहीं है इनके अंदर, ले जाओ इनको वापस। मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया, मतलब आप मानोगे 12:30 बजे मम्मा की तबीयत खराब हुई और 12:45 बजे मम्मा नहीं थे। मेरे को सारी फोटोज क्लिप्स जो मेरे पास है मेरी मम्मा का, जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए मुझे, मम्मा की एंड वाली फोटो, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं। मैं ना भी बताती तो चल जाता जैसे, बट अगर मैं जो चीज़ कर ही रही थी अपने काम के रिगार्डिंग रॉयल्स में, अभी तो मैंने करके दिखाना था कुछ अपनी मम्मा को। उनका किया हुआ कुछ रिटर्न तो नहीं कर सकती, बट उनको एक मैंने वो ड्रीम सोचे थे अपनी मम्मा के साथ, कुछ नहीं पूरा हुआ। अभी तो कुछ
कर ही नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई। उससे पहले भगवान ले गया। हर एक बेटी या बेटे के अंदर अपनी माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा सपने होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। हर माँ बाप करते हैं, हर बच्चों के मन में होते हैं हम जब अपने पैरों पे स्टैंड होंगे या कुछ करके दिखाएंगे, तुम अपने मम्मा को ये लेके देंगे, वो लेके देंगे। आप लोगों के मन में भी होगा, मेरे मन में भी वही चीज थी। बट कहते हैं ना कि नहीं था, वो मंजूर नहीं था। मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ इतनी, किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी, मतलब किसी के साथ मैं अटैच नहीं हूँ जितने मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ। मैं थी नहीं कहूँगी, मैं अभी भी उनके साथ हूँ अटैच, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। इतना मैं उनसे प्यार करती थी ना, उससे कई गुना ज्यादा वो मेरे से प्यार करते थे। मेरी खुशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अगर मैं बोलने बैठूं तो शायद ही वीडियो बहुत लंबा हो जाए, वीडियो क्या खत्म ही ना हो। इतना हर यार, फिर मैं एंड में वही कहूँगी, हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई मम्मा के लिए, कुछ भी नहीं कर पाई। मैं सारा कुछ इंसर्ट करूँगी वहाँ उनका, जो उनकी लास्ट फोटो थी, जो हुआ, मतलब इतनी अनलकी थी यार मैं, इतनी अनलकी कह लो कि मेरे बर्थडे वाले दिन, क्या ही बर्थडे खत्म हो गया ना, 5 सितंबर को मेरी मम्मा का चौथा हुआ। एक्चुअली जब कोई चला जाता है तो उसका चौथा करते हैं, मुझे नहीं पता आपको पता होगा कि नहीं। 5 सितंबर तो 3 तारीख को मम्मा रात को मतलब चले गए छोड़ के। 4 को उनका संस्कार हुआ एंड 5 को उनका चौथा हुआ एंड जो आगे चलता रहा। बहुत मतलब जैसे अब 3 तारीख को गए वो, अभी 2 महीने उनके गए, उनको गए भी 2 महीने हुए हैं। मुझे पता मैं अपना पल पल कैसे काट रही हूँ। तो उनकी हर मंथ हर मंथ जैसे 2 महीने हुए अभी, तो 3 तारीख को कुछ ना कुछ लाइक मम्मा दान वगैरह पुण्य बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। तो उनके नाम का कुछ ना कुछ कराते हैं ताकि उनको शांति पड़े। सभी कहते हैं कि सभी यही कह रहे हैं, मुझे समझा रहे थे कि लाइक जिनकी यहाँ कहते ज़रूरत है उनकी वहाँ भी ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों की यहाँ पे भी ज़रूरत है, वहाँ पे भी होती है। सोचती हूँ मेरी मम्मा मिले थे इस दुनिया में, इतने लोग हैं जो शायद, इतने बूढ़े लोग जो शायद अपने मुंह से मौत मांग रहे हो, है ना, जो 4 5 6 महीनों से, साल से बेड पे पड़े हो, जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, वो अपने मुंह से मौत मांग रहे हैं। इतने हॉस्पिटल्स में जाके देखो, अच्छे भले मेरे मम्मा मिले माता रानी को, तो फिर अच्छा नहीं बनना चाहिए ना, क्या फायदा यार, अच्छे हो के चला गया कोई।
पीछे से कौन रोता रह गया? बच्चे, हस्बैंड। अभी रिसेंट करवा चौथ गया है, इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ कहने के बाद। रोज ही रोते हैं। मेरे मम्मा के हाथों में इतनी काली मेहंदी जड़ती थी, इतनी डार्क। मैं फ़ोटो इंसर्ट करूँगी सारी चीज़ की, उनके करवा चौथ की भी सारे। ये तो 2 मोली बांधी है ना, इसमें से एक मोली मम्मा के, ये मोली मम्मा के चौथे की है और ये मोली मम्मा के क्रिया की है। अभी तक नहीं उतारी मैंने। बस यही, अगर मैं वही शूट की हुई वीडियो डायरेक्ट डाल देती तो मेरे मन में खुल के काम ना कर पाती। शूट की हुई वीडियो मैं डायरेक्ट डाल देती, शायद कोई 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 क्योंकि मेरे को इतने सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, कोई पूछता ही नहीं है ना तो आपकी 2 महीने लेट क्यों वीडियोस आई हैं, एवरीथिंग इज ऑलराइट या कुछ, है ना, कोई कुछ नहीं पूछता। बट कहते हैं ना कि अपना मन ही नहीं मानने तो वो काम के लिए तो वो काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। मतलब मुझे जो सही लगा, आई डोंट थिंक, पता नहीं कितनों की नज़रों में चीज़ सही होगी। मुझे यहाँ पे आके सब, अगर मैं ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ये मेरा इमोशंस हैं, ये मेरी दिल की बातें। अभी मैं बहुत कुछ नहीं बोली, अभी बहुत कुछ इसमें से काट भी दूँगी क्योंकि फीलिंग में इमोशंस में बहुत कुछ निकल जाता है जो शायद पब्लिकली लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। कई लोग कह सकते हैं हाँ गई तेरी मम्मा, तो हम क्या करें, कुछ भी। तो बस मैं यहाँ पे कुछ आपको वो नहीं बोलूँगी कि हाँ सब्सक्राइब करना या शेयर करना, कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि एक वीडियो नहीं है ये, कोई ये मेरा इमोशंस है, ये मैं अपना दिल खोल रही हूँ आपके आगे।